प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का पाठ रिमझिम है, इसका पाठ है राख की रस्सी। इसका मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं राख की रस्सी का फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। रिमझिम क्लास 5 का पाठ है राख की रस्सी। इसका मैं सारांश पढ़ा रही हूँ बच्चों। सारांश अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, आपको पाठ समझने में आसान हो जाएगा। मतलब सारांश क्या होता है बच्चों? सारांश सबसे पहले आप जान लीजिए, सारांश जितना भी लंबा पाठ है उस पाठ का जो मेन चीज होता है, तो आप मेन चीज अगर जान जाएंगे तो आपको क्या होगा, अगर फुल एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए लोग सारांश बनाते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। तो राख की रस्सी का मैं सारांश पढ़ा रही हूँ, मतलब समरी पढ़ा रही हूँ। तो लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। तो इसमें देखिए मेन चीज जो है लोनपो गार के बारे में ही इसमें बताया गया है, और उनके बेटे के बारे में इसमें बताया गया है कि लोनपो गार जो थे वे क्या थे, तिब्बत के 32वें मतलब 32 में राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मतलब वो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि कोई भी बात होता था तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका हल निकाल लेते थे। और हाजिर जवाबी उसको कहा जाता है, जो एक क्वेश्चन अगर उनसे कोई पूछते थे तो तुरंत उसके मुंह पर जवाब रहता था। तो वे हाजिर जवाबी भी थे और काफ़ी दूर दूर तक वे मशहूर हो गए थे। मतलब लोग जानते थे कि देखो लोनपो गार जो है इतने अच्छे व्यक्ति हैं। वह अपने पुत्र को लेकर लेकिन हमेशा वे चिंतित रहते थे, क्योंकि वह उनका जो पुत्र था ना वह काफी भोला सीधा था, कुछ दुनियादारी का उतना नहीं जानता था। तो उनके पिताजी ये सोचते थे कि आजकल का समय ऐसा है जिसमें होशियार होना काफी जरूरी होता है, लेकिन मेरा बेटा जो है इतना सीधा साधा है, कैसे आगे उसका जीवन चलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो मतलब हर माता पिता जो सोचते हैं उसी तरह उनके पिता भी चिंतित रहते थे। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब होशियार वो काफ़ी नहीं था। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा भी होशियार बने। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेरे देकर शहर जाने। तो क्या हुआ बच्चों, एक दिन उनके पिताजी के मन में ऐसा बात आया कि चलो एक काम करते हैं, हमारा बेटा जो है कुछ चालाक बन जाए। तो 100 भेड़ को दे करके उनके पिताजी बोलते हैं कि तुम जाओ दूसरे शहर चले जाओ, और साथ में यह भी उनको कहा कि तुम इस भेड़ को मारना या बेचना नहीं, और इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना। और तुम जब वो शहर से वापस आओगे तो तुम अपने साथ में 100 जौ के बोरे, जौ क्या होता है बच्चों, एक तरह का अनाज होता है, जैसे गेहूं, चना, मक्का होता है ना, उसी तरह से जौ भी एक तरह का अनाज होता है। तो उनके पिताजी ये कहे कि तुम जाना शहर में, 100 भेड़ों के साथ तुम जाओ, और शहर से जब तुम वापस आओगे तो तुम अपने साथ में 100 जौ का बोरा भी साथ में लाना। बेटा शहर पहुंच गया, उसके पास 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। वह दुखी होकर सड़क के किनारे बैठकर सोच विचार, वह बच्चा जो है ना सोचने लगता है कि क्या करूं, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, और पिताजी ने मुझे कहा है कि 100 बोरा जौ भी तुम खरीद करके लाओ घर में, तो मैं कैसे क्या करूं। तभी उसके सामने एक लड़की ने आकर उससे दुखी होने का कारण पूछा। वो एक लड़की पूछती है, क्या बात हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने लड़की को सारा हाल कह सुनाया। लड़की ने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिया। अब भेड़ का जो बाल होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि ऊल का जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वह भेड़ के बाल से ही बनता है। तो लड़की यह जानती थी, वह होशियार थी, तो वो क्या करती है, भेड़ का बाल उतार लेती है और बाजार में बेच देती है, तो उसे पैसे मिल जाते हैं। तो वह क्या करती है, उस पैसे से 100 जौ के बोरे खरीद कर उस लड़के को देती है और कहती है जाओ तुम घर वापस चले जाओ। बेटे को लगा कि उसके पिता काफी खुश हो जाएंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन पिता ने उसे भेड़ों के साथ बाजार भेजा। अब उनके पिताजी बोले कि अब तुम फिर जाओ बाजार और तुम इस 100 भेड़ों के साथ जाओ
और उन्होंने कहा कि भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उनके पिताजी जान गए कि भेड़ का बाल नहीं है तो उतारा गया है, तो अपने लड़का से सारी बात पूछे होंगे, तो वो बोले कि यह अच्छा मुझे नहीं लगा कि तुमने भेड़ के बाल को बेच दिया है, तो अब फिर से तुम जाओ बाजार, और अब जाओ और भेड़ों के 100 बोरों के साथ ही फिर तुमको लौटना होगा। अब लोनपोगार का बेटा उसी जगह फिर जा बैठा। इस बार भी वह लड़की आई और उसने लड़के से सारी बातें सुनी, और वह सारी बातों को सुनती है। इस बार लड़की ने दूसरा तरीका अपनाया। अब दूसरा तरीका लड़की अपनाती है। उन्होंने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिले उस पैसे से क्या करती है, फिर 100 बोरे जौ खरीद ली और उस लड़के को दी और बोली कि जाओ तुम अपने पिता के पास जाओ। घर भेज दिया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बातें बताई, सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मुझे एक लड़की मदद की है। तो पिता ने कहा कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ की राख की रस्सी बना करके दें। उनके बेटे ने पिता का संदेश लड़की को सुना दिया। अब यह जो है इसमें बच्चों देखिए 3 बार उसको मार्केट भेजा गया है, बाजार भेजा गया है। पहले बार तो उसको कहा गया कि 100 बोरों को लेकर के जाओ, 100 बोरे जौ तुमको साथ में लाना होगा और भेड़ को भी लाना होगा। दूसरे बार भी शहर भेजा गया तो यही बात कहा गया कि तुम 100 भेड़ों को लेकर जाओ, फिर तुम वापस 100 बोरे जौ लाना। और तीसरी बार कह रहे हैं उनके पिताजी कि तुम उस लड़की को कहना, क्या कहना, कि हमें 9 हाथ के राख की रस्सी बना करके दें। राख जो होता है, जो जला हुआ जो होता है ना चीज़, जैसे हम लोग जैसे पेपर जला देते हैं तो क्या होता है, राख बन जाता है। तो उसी तरह से जो है अगर रस्सी जो होता है उसको जला करके बोले कि उसका तुम रस्सी कहना, राख की रस्सी बना करके देंगे। उनके बेटे ने पिता का संदेश क्या किया, लड़की को सुनाए। लड़की ने एक शर्त रखी कि तुम्हारे पिता को मेरे द्वारा बनाई गई रस्सी को गले में पहनना होगा। अब वह भी एक शर्त लगा देती है। अब राख की रस्सी तो आप लोग जानते होंगे, वह तो डस्ट बन जाता है, उसको तो कोई पहन नहीं सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। लड़के ने शर्त मान ली। अगले दिन क्या होता है, लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर उसे पत्थर के सिल पर रख कर जला दिया। अब वह लड़की क्या करती है, पत्थर का जो एक सिलवट्टा होता है उस पर रस्सी को अच्छी तरह से रखती है और उसको जला देती है। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, जो चीज़ जलता है उसी आकार में बन जाता है। तो रस्सी को जलाया गया तो क्या हुआ, रस्सी के ही जैसा आकार में वह राख भी बन गया। अब रस्सी जल गई पर रस्सी के आकार की राख बच गई। वह इस सिल को लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब लड़की क्या करती है, लोनपोगार के पास लेकर के जाती है, कहती है इसे आपको पहनना होगा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गया। उसको आश्चर्य लगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ सबका मतलब यह जवाब दे रही है और अच्छी तरह निभा रही है। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में डालना तो दूर, उसको मतलब हाथ से छूना भी मुश्किल है। लड़की की सूझबूझ से वह काफ़ी प्रभावित हो गए और वह जो है लोनपोगार काफ़ी प्रभावित हो गए कि यह लड़की जो है काफ़ी मतलब तेज दिमाग की है और हर काम को बहुत ही ढंग से करती है। तो काफ़ी प्रभावित हो गए और उनके सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा और वह मान गई और दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। तो बच्चों आप लोग देखिए इस पाठ में जो है समरी, राख की रस्सी का समरी यही है। आप स्टोरी के जैसा समझ जाइएगा तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। और देखिए बच्चों इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।